सो आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। जो हमने न्यूमेरिकल्स की सीरीज शुरू की थी, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है बेटा। चैप्टर नंबर फर्स्ट है 12th क्लास का, ठीक है। तो आइए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं कि अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2.0 माइक्रोकूलम इज एट सेंटर ऑफ क्यूब गॉसियन सरफेस 9.0 सेंटीमीटर ऑन एज। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो ये क्वेश्चन पढ़ के साफ साफ पता लग रहा है कि ये बेटा कहाँ से क्वेश्चन पुट हुआ, ये हुआ बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, है ना। गॉसियन सरफेस वाला आता है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें से क्वेश्चन पुट हुआ है। तो सबसे पहले बेटा क्या चीज़ दे रखी है, अ पॉइंट चार्ज 2.0 माइक्रोकूलम। तो ये वैल्यू किसकी है बेटा, चार्ज की। तो सबसे पहले क्यू की वैल्यू देख लेते हैं बेटा। क्यू की वैल्यू कितनी है, 2.0 माइक्रोकूलम। अब मैंने शुरुआत में ही पहली वीडियो में बता रखा है कि बेटा माइक्रोकूलम को हमें कूलम में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो जितना जितना भी चार्ज दे रखा है 2 बेटा जीरो है, 2.0 का मतलब 2 ही होता है। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻6 के 6 से, तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा कूलम में, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या दे रखा है बेटा, एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9.0 सेंटीमीटर ऑन एज। तो सरफेस 9.0 सेंटीमीटर ऑन एज। देखो 9.0 सेंटीमीटर ऑन एज का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर हमें लेंथ दे रखी है। ये बेटा आ गई एल की वैल्यू। एल की वैल्यू कितनी है बेटा, ये 9 सेंटीमीटर है, इतनी लेंथ होगी हमारे पास, है ना। तो बेटा फटाफट जरा हम यहाँ से गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। फाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, फाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, फाई होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट, है ना। एप्सिलॉन नोट मैंने शुरुआत में बताया कि एप्सिलॉन नोट फ्री स्पेस के लिए वैल्यू क्या होती है, 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12, इतनी वैल्यू होती है। बस यही पुट करना है। ये लेंथ की तो वैसे ही पजल करने के लिए दे रखा है ना। तो क्यू की वैल्यू चार्ज की दे रखी है जी, आगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम। नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है फ्री स्पेस के लिए बेटा, 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 होती है। अब बेटा जब इसे काटोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। इतनी वैल्यू बेटा बन जाती है। जहाँ से बड़ा ही सिंपल और आसान क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 मल्टीप्लाई 10⁻4 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बेटा साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट का क्वेश्चन पुट हुआ है ना। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे बेटा डिनोट होती है, लैम्डा से, पता है ना जी। तो सबसे पहले आइए जरा जो जो वैल्यू गिवन दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखा है बेटा, इनफाइनाइट चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 मल्टीप्लाई 10⁻4 फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है बेटा, ई की वैल्यू। ई की वैल्यू कितनी है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 न्यूटन पर कूलम वैल्यू दे रखी है। उसके बाद क्या दे रखा है बेटा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। देखो बेटा एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कितने डिस्टेंस के ऊपर बेटा, 2 सेंटीमीटर के। मीन्स रेडियस आर की वैल्यू दे रखी है बेटा, सेंटर से बोल रहा है ना। देखो चार्ज है 9 डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, सेंटर से बेटा एक लीनियर का मतलब होता है बेटा इस तरीके से लाइन ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, यानी कि सेंटर वाला जी वो क्या जी 2 सेंटीमीटर, है ना। अब 2 सेंटीमीटर को पता ही है बेटा मीटर में कन्वर्ट करना, ये तो आता ही होगा आप लोगों को, है ना। ये 2 कितना है, 2 सेंटीमीटर, है ना। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा सीधा 10⁻⁻2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पता क्या करना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा। लैम्डा से हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को बेटा डिनोट कर देते हैं, है ना। तो अब वैल्यू क्या निकाली जाएगी यहाँ से बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए ई इज इक्वल टू होता है बेटा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर। अब सब वैल्यू पता है बेटा, है ना तुम लोगों को। लैम्डा की वैल्यू तो तुम्हें निकालनी है। अब जहाँ से लैम्डा निकाल लोगे, लैम्डा इस साइड रहने दो, बाकी ये वाली सारी वैल्यू उठा करके ना इस साइड लेकर जाओ, इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा ई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर के बराबर है। बस अब तो सीधा वैल्यू ही पुट करनी है। तो लैम्डा इज इक्वल कितना, ई की वैल्यू दे रखी है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4, 2 तो 2 होगा। अच्छा बेटा पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वैसे 22/7, 7 को 22 से बेटा डिवाइड करोगे तो भी 3.14 ही आती है वैल्यू, ठीक है, ओके समझ गए ना मेरी। तो भी इतनी ही वैल्यू आती है। तो अगेन हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3.14। तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है बेटा, एप्सिलॉन नोट की कितनी होती है, 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 होती है। उसके बाद आर की वैल्यू है वो भी पता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 के बराबर होती है ना। इतनी वैल्यू होती है ना, होती कि नहीं होती है बेटा, है ना।
हाँ, तो ये वैल्यू आ गई बेटा यहाँ से, है ना। अब करेंगे क्या बेटा, अच्छा अब उसके बाद वैल्यूज़ क्या आ जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई करनी है सीधा, है ना। तो मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू बेटा हमारे पास आती है 10⁻⁻⁻⁻⁷ सेंटीमीटर पर इनवर्स, इतनी वैल्यू आती है बेटा, कैलकुलेशन करके देख लेना। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई ये तो आती होगी तुम लोगों को, मल्टीप्लाई डिवाइड करना। ठीक है, तो फटाफट जरा हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल जाते हैं कि लिखा है अ यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 डायमीटर, डायमीटर कितने बेटा 2.4 मीटर दे रखा है, हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है 80.0 का मतलब 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या फाइंड आउट करना बेटा, चार्ज कितना स्फीयर के ऊपर, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी जो कि लीविंग करके जाएगा सरफेस को, है ना। तो दे के रखा है बेटा डायमीटर, डायमीटर यानी कि डी की वैल्यू कितनी है बेटा 2.4 मीटर। तो 2.4 मीटर है, तो यहाँ से बेटा रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे 2.4 को डिवाइड कर देंगे 2 से, ये कितनी वैल्यू आ गई 1.2 मीटर। ठीक है, ओके। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा हम सिग्मा से नोट कर देते हैं, ये होता है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी की, दे रखी है 80.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगेन बेटा हमें कूलम में कन्वर्ट करना, तो 80 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, बेटा हमें -6 से मल्टीप्लाई कर देना, जब कूलम में चेंज होगी मीटर स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा, है ना। तो क्या फाइंड आउट करना था, तो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज बेटा होता है क्यू से नोट कर देते हैं हम, क्यू से, ये आ गया बेटा क्यू। क्यू की वैल्यू क्या होती है बेटा, चार्ज कितना सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना स्फीयर की, मल्टीप्लाई कर दो बेटा स्फीयर का एरिया से, स्फीयर का एरिया क्या होता है बेटा 4πr का स्क्वायर, जो एरिया होता है ना, पढ़ा है 9th क्लास में भी, है ना। सिग्मा की वैल्यू कितनी है बेटा 80 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, मल्टीप्लाई कर दो बेटा 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 होती है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी बेटा 1.2 का स्क्वायर आ गया जी, है ना। अब अगेन बेटा जब मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.447 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ कूलम के बराबर आ जाएगी। ये बेटा हो गया हमारा ए पार्ट, है ना। इसकी तरीके से बी पार्ट भी है, बी पार्ट में बेटा क्या निकालने का, फ्लक्स। अच्छा फ्लक्स का तो हमने अभी अभी निकाला है ना, ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन किया हमने, ये वाला Q/ε, बस यही कर देना, फ्लक्स निकल जाएगा, फ्लक्स फाई की वैल्यू कितनी होती है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन से नोट आ जाएगा। चार्ज की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है, चार्ज दे रखा है बेटा हमें 1.45, यानी कि जो हमने निकाल लिया वैल्यू, है ना। अच्छा 4.45 हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मान लेंगे, इसको 45 मान लेंगे, ठीक है। 10⁻⁻3 नीचे एप्सिलॉन से नोट की वैल्यू तो आप पता ही होगा 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। अब जब डिवाइड करो तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा, जी आंसर आ जाएगा हमारे पास बेटा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी, ये बेटा न्यूटन है। ठीक, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बेटा इसी तरीके से अगर आप लोगों को और भी न्यूमेरिकल चाहिए तो आप हम मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। तो फटाफट हम बेटा इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लेकर आएंगे, चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद बेटा, सेफ रहो, थैंक यू।